अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर मॉर्निंग विद काम शाम। फातिमा स्कूल जा चुकी है एंड शी वाज रियली अपसेट क्योंकि बीच में जो 3 छुट्टियाँ आ गई ना तो सारी रूटीन डिस्टर्ब हो गई। अल्लाह अल्लाह करके वो सेट हुई थी। तो खैर एनीवेज़ कोई बात नहीं, फिर सेट हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैं उसको छोड़ के आई हूँ, रो रही थी। तो अब मेरे घर की हालत कुछ इस तरह की है क्योंकि कल मैंने काम किया नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज तो लाजमी करना है और आज और भी बहुत से काम है क्योंकि कल मेरे घर पे है इफ्तार दावत मेरी नंद की। तो उसके लिए भी थोड़ी सी तैयारियां करनी है। तो मैं आधा कुछ काम मैं अभी कर लूँगी, मतलब आज कर लूँगी कि कल के लिए ज़्यादा बर्डन ना हो। किचन की भी मेरी हालत कुछ इस तरह की है। तो खैर ये सब तो चलता रहता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सफाई से, क्योंकि सफाई हो जाए ना तो फिर किचन का आराम आराम से करूँगी। उसके बाद और इस तरह का कोई काम नहीं है मुझे, बस थोड़े से रोल समोसे बनाने हैं। तो उसकी चीज़ें तो सब हैं लेकिन बस चिकन नहीं है। तो वो चिकन मैं उस वक्त लाऊंगी जब मैं फातिमा को वापस लेने जाऊंगी स्कूल से। तो उसके लिए मैं वो वेजिटेबल्स काट के रख लेती हूँ ताकि ये सारा काम मेरा हो जाए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सफाई के साथ। तो इसको हम ज़रा चुटकी बजा के साफ़ करते हैं जी। तो ये हमारा हो गया चुटकी बजाते साफ। घर मैंने कर लिया है क्लीन एंड अब सबसे मुश्किल मरहला है किचन, विच आई हेट मोस्ट। बर्तन लेकिन अनफॉर्चुनेटली करने तो पड़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बर्तन वॉशिंग, मांजिंग, एवरीथिंग। और उसके बाद मैंने एक अपना कारपेट का पीस भी धोना है। धूप तेज़ है तो आई होप के कल तक सूख जाए। तो चलें जी बर्तन धोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ डन, सारा काम हो गया एंड अब जस्ट डस्टिंग रहती है, सेकंड मोस्ट हेटेड काम। तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किचन की भी शक्ल नज़र आ गई है और अब हमने करनी है डस्टिंग। तो चलें जी अब स्टार्ट करते हैं डस्टिंग थोड़ी बहुत। ये कैबिनेट्स भी थोड़ी सी साफ़ करनी है, नीचे से गंदी है। तो हम डस्टिंग करते हैं। डस्टिंग इज़ वेरी टफ टास्क जी। शुक्र अल्लाह का काम शाम ख़त्म हुआ है। अब मैंने कहा कुछ वेजिटेबल्स मैं काट लूँ। तो ये पहले की थोड़ी सी गाजर पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये भी काट के मिक्स कर लेती हूँ। और मुझे मैक्रोनीस के लिए चाहिए थी गाजरें और चाहिए थी मुझे रोल समोसों के लिए। तो ये बाकी मैंने इस तरह से काट ली थी मैक्रोनीस के लिए और रोल समोसों के लिए जो मैंने श्रेडर से श्रेड की थी। तो कुछ जो सब्ज़ी मैंने यहाँ गली से ली थी, कुछ ज़्यादा फ्रेश मुझे मिली नहीं थी, शायद उसकी इतनी सेल नहीं होती, मैं शॉप पे जा नहीं सकती थी। तो जो भी अवेलेबल था मैंने ले लिया। बाकी अल्लाह खैर करे, कोई नहीं, गुजारा हो करना था कर लिया। क्योंकि मुझे सैलेड के लिए नहीं चाहिए थी तो इसलिए ज़्यादा मैटर नहीं करता था कि बहुत फ्रेश हो। तो ये मतलब चल गई थी क्योंकि इन्होंने कुक ही हो जाना था। और बिल्स आ चुके हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्स आए हैं और कम आए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट। मेरा जो घर था उनके बिल्स इतने आते थे गैस के यहाँ पे। अब खैर मैंने इस मंथ पे तो नहीं करना, लेकिन इनका जो आया है लास्ट मंथ का गैस का बिल 2000 आया है और जो हमारा लास्ट घर था उसका आया है 12,500 समथिंग ना। तो मतलब कहने का ये है कि वो औरत ना गीज़र बहुत चलाती थी, अभी भी यकीनन गीज़र चल रहा होगा। और वो फिर कहती थी मुझे पानी भी नहीं गीज़र का मिलता था और मैं अगर पूछती थी तो हाँ चल रहा है, ये वो नहीं, नीचे तो नल के बंद है, ऐसा वैसा। मतलब वो लोग बहुत मक्कार थे और ठगने वाले थे। तो मैं भी फिर चुप कर जाती थी कि यार मैं क्या बहस करूँ जब अगला बंदा मान ही नहीं रहा और नमाज़ें पढ़ के मकारी कर रहे। तो अब मैं इससे बड़ी क्या वो कर सकती हूँ कि जिसको खुदा का खौफ नहीं है तो उससे मेरा क्या होगा। तो मैं फिर चुप कर जाती थी, अल्लाह पे छोड़ देती थी। लेकिन बिलीव करें कि उनकी शक्ल पे ऐसी लानत थी ना, सब के बच्चों समेत। क्योंकि ओब्वियसली वो अपने बच्चों को भी हराम खिला रहे थे, खुद भी वो हराम खा रहे थे, मुझे ठग रहे थे। तो मुझे हालांकि सारे लोग कहते थे तुम 1/3 पे किया करो, 1/3। मैंने कहा कि अब ना वो कभी भी वो औरत मानेंगी नहीं क्योंकि हम घर ले चुके थे। तो सब मुझे मोहल्ले वाले भी ये बात कहते थे कि तुम बेवकूफ़ हो। अभी जब मतलब हाल ही हमने कर दिया तो लोग यही कहते थे कि इनको रास नहीं आया कि छोटी फैमिली है और कोऑपरेटिव भी है, तो इनको रास नहीं आया। और अभी तक उनका घर हाल ही है। और जब मैं वहाँ पे थी किराया बढ़ाने की बात आई थी तो उसकी वजह से मुझे इतना कह के गई थी, डीलर कह रहे हैं मेरे पास पार्टी है इतने की, तो फलाना ये कह रहा है तो फलाना।
अब पता नहीं डीलर मर गए या सो गए, मतलब अभी तक उनका घर खाली है। और मतलब वो सब ने यही कहा कि अब इनके घर से जितने किराएदार निकले ना इन्होंने लड़ के निकाले हैं, तो अब मुश्किल ही है कि इनका घर लगे ना। मतलब वो गली में इतने बदनाम हो चुके हैं। वैसे भी उन गली में उनसे कोई बातचीत इतनी ख़ास करता नहीं था, तो जो करते थे तो वो भी यही कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा किया। खैर एनीवेज छोड़ी, गोली मारे उनको, मैं क्या टॉपिक लेके बैठ गई। यहाँ पे मैंने गोश्त ही मैरिनेट करने के लिए वो कर लिया था। मुझे मेरी नन ने बताया था कि गोश्त भी पकाना हो ना, एक दिन पहले उसको मैरिनेट कर तो वो बड़ा अच्छा बन जाता है। तो मैंने कहा कि चलो जो मसाले डालने हैं दही डाल के इसको मैरिनेट कर देती हूँ। थोड़ी सी बोटियाँ मैंने कुछ छोटी की थी क्योंकि बीच में कुछ बोटियाँ भरी थी, तो वो ना गले में थोड़ा मसला हो जाता है, तो मैंने कहा कि चलो छोटी करके डाल देती हूँ। तो वाकई में ये बड़ा अच्छा बना था जब मैरिनेट मैंने कर लिया था। तो ये मेरी टिप एंड ट्रिक कामयाब हो गई। मुझे काफ़ी सारी ऐसी टिप्स ना मेरी नन दे देती हैं क्योंकि वो ज़ाहिर है एक्सपीरियंस है उनका, और वो खाने बहुत अच्छे बनाती हैं, और मैंने बहुत सारी कुकिंग में ना चीज़ें उन्हीं से सीखी हैं। तो अब यह है कि माशाल्लाह मेरी भी कुकिंग बड़ी बेहतर हो गई है। इतनी बेहतर हो गई है कि मैं ना किसी को खिलाने के काबिल हो गई हूँ, वरना तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपना बना हुआ खाना किसी को खिलाऊँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ना ये है कि मैं दूसरों को इनवाइट कर सकती हूँ दावत पे। तो यहाँ जी इसको मैंने मैरिनेट कर लिया था, मैरिनेट करके मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। ये जी मेरे रोल समोसे वगैरह सब रेडी हो गए थे। पालक मैंने काट दी थी, चने मैंने बॉईल करके फ्रीज़ कर दिए थे, और मतलब ये जो ये वाला सारा सामान था ये मेरा हो गया था ओके। एंड रफ्तारी से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा कर लिया था। तो यहाँ पे करते हैं हम व्लॉग को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। कल मिलते हैं नए व्लॉग में, दावत वाले में, और इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। तो ये मेरे बच्चे माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हुए, तो चले अल्लाह हाफिज़।